राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ आधुनिक युग में वैवाहिक समस्याएं, शारीरिक बीमारियां तो होती है, उसका निदान होता है, पर संवेदनाओं की वजह से आजकल रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूटते हैं। और काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि एक वैवाहिक समस्याओं के कारण कोर्टों में तलाक की अर्जियां बहुत बढ़ गई हैं। इसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या निवारण हैं, ये सारी मनोवैज्ञानिक दिक्कतें क्यों उपज हुई, ये सब मैं बताऊंगा। और ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ आज के युवाओं में वैवाहिक दिक्कतें, समस्याएं, तनाव और विषाद से ग्रस्त लड़के और लड़कियां दोनों दिखाई देती हैं। अब आपने देखा होगा जिन लोगों की शादियां 20 से 25 साल के बीच में हो जाती है, उन लोगों में तो इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़कियां उस समय सांचे में ढलने की अवस्था में होती है और ससुराल में सासू के कहे अनुसार वो उस सांचे में ढल जाती है। हो सकता है उनके साथ में अपने पति को लेके कोई दिक्कतें हैं तो भी सहन कर लेती है। पर जो लोग अपनी बेटी को अच्छी पढ़ा लिखा कर बड़े बड़े ओहदों पे सर्विस कर रही है, नौकरी कर रही है, अच्छे पैकेज मिल रहे हैं लाखों करोड़ों में, तो उन लोगों के पास में समय नहीं होता है। सुबह जल्दी जाना और रात को देर से आना, वो एक दिक्कत अलग है। और पुरुष वर्ग की दिक्कत, जो लड़के वृद्धि और विकास के दिन होते हैं 12 से 20 साल की आयु के अंदर, जो लड़के संभल के रह जाते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, उन्हें तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। पर जो हसमैथुन या समलैंगिकता में फंस जाते हैं, उन्हें वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और तनाव और विषाद के साथ में आत्महत्याओं तक के विचार आना शुरू हो जाते हैं। विचार दिखते नहीं है, चेहरा उतरा होता है, तब तो लोगों को मालूम पड़ जाता है, पर अंदर क्या द्वंद्व चलते हैं, क्या संवेदनाएं है, वो दिखती नहीं है। और जब व्यक्ति मानसिक तनाव में होगा तो हो सकता है पति पत्नी के बीच में सामंजस्यपूर्ण वार्तालाप भी नहीं होगा। और जब वार्तालाप ढंग से नहीं होगा, निश्चित है उन दोनों में मूल बात तो गौण हो जाती है, छुप जाती है। और तनाव और कुंठा में जो शब्द बोले जाते हैं, लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से, निश्चित है शब्दों को पकड़ के झगड़े शुरू हो जाते हैं। और वो झगड़े माँ बाप सुलझाने की बजाय और उलझाने में रहते हैं, तलाक के चक्कर में, जो गलत है। भारत में शादियां 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों का बंधन होता है, ये सिखाया जाता है। पर वेस्टर्न कल्चर के कारण लड़कियां भी सहन शक्ति नहीं रख पाती है और लड़के भी इसमें सहन शक्ति नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाक से बचने के लिए हो सकता है आपको मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता हो, आपके माता पिता को भी मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता है। क्योंकि पहले के ज़माने में या ग्रामीण अंचल में आप देखेंगे तो लोग कोई भी पारिवारिक समस्या है तो घर बैठ के निपट लेते और उस समस्या का समाधान कर लेते और समस्याएं निदानपूर्ण हो जाती है। पर जो लोग पैसे कमाने के चक्कर में जो शहरों में बसे हैं, वो गांवों से, अपने परिवार से नातेदारी बहुत कम रखते हैं और अड़ोसी पड़ोसियों से ही उनका आना जाना ज़्यादा होता है। तो उनमें वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं कि हमारी जो दिक्कतें हैं उन्हें कैसे निपटाया जाए। हर चीज़ का समाधान कोर्ट कचहरी नहीं होता है। हो सकता है व्यक्ति में पुरुषार्थ कमज़ोर भी होता है कई दफ़ा, तो उसके लिए दवाएं तो ढूंढते हैं। दवा खाने से आपके विचार नहीं बदल सकते। आपको विचार बदलने के लिए एक मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यकता है। ज़्यादातर इसमें
जो व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ होता है और जो यौन क्रियाएं हैं वो शाम को या रात्रि में अपनी पत्नी के साथ में 5 बार 7 बार जैसी उनकी सारी क्षमताएं उपयोग में लेते हैं, और ढलती आयु में 30 के बाद में वो आनंद नहीं ले पा सकते और तनाव में बिल्कुल ही यौन क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, तो जो जीवन के लिए एक आवश्यक है, तो उन दौरान उन्हें एक असामान्य स्थिति से गुजरना पड़ता है। जब एबनॉर्मल बेस पे वो जीते हैं तो हो सकता है उन्हें नॉर्मल होने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता है, अच्छे डाइट की आवश्यकता हो सकती है, मेंटल डाइट हो या फिजिकल डाइट हो, दोनों प्रकार की हो। तो आप अगर इसी प्रकार से कोई पीड़ित है जहाँ चिंता, कुंठा हो, विषाद हो और यहाँ तक कि लोग उन्हें इस रूप में दवा खाते खाते सिजोफ्रेनिया में पहुँच जाते हैं, ऐसी शोधें विश्व के अंदर काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने की है, जिसको वापस ठीक किया जा सकता है नई सोच उत्पन्न करके, नई सूझ उत्पन्न करके पति पत्नी में सामंजस्य से बैठाया जा सकता है। 30 के बाद जो शादियां होती है वो शादियां नहीं, एक समझौते हैं और फिर समझौतों में जीना पड़ता है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।